बिटिया रानी, मेरी प्यारी बिटिया सुंदर लगेगी। लगता है पापा, मैं आती हूँ। पापा सपना, आइए। अच्छा पापा, आप मेरी दवाइयाँ लाएं? मैं अपनी बेटी की दवा लाना कैसे भूल सकता हूँ। ये लो बिटिया। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा। और मैं? अरे माँ, आपके बिना तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है, और आप दोनों के बिना मैं कोई भी खुशियों की कल्पना नहीं कर सकती हूँ। मेरी प्यारी बिटिया, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। क्या कहा जी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा दवा खाएगी तो मेरी बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तो कह ही रही थी कि मेरी बिटिया एकदम ठीक हो रही है। सपना, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा, मुझे लगता है मुझे ट्यूशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, मैं राकेश से बात कर लेता हूँ, वो आके तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दिया करेगा। ठीक है ठीक पापा। है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे नोट्स बनाने हैं। ठीक है बेटा, तुम अपनी तैयारी करो। हाँ। क्यों इतना परेशान लग रहे हैं जी? डॉक्टर ने कुछ कहा? डॉक्टर ने कहा ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, ये बीमारी हमेशा जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। हाँ सुमन, उसकी शादी कैसे होगी? पता नहीं। सपना की बीमारी जानकर कोई भी लड़के वाले शादी के लिए तैयार नहीं होते। मैं क्या करूं समझ में नहीं। अब से हम इसकी बीमारी के बारे में लड़के वाले से बात नहीं करेंगे। मैं सच छुपाकर अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। नहीं सुमन, नहीं सुमन, नहीं। कौन? राकेश। दरवाजा खुला हुआ बेटा, अंदर आ जाओ। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम प्रणाम, खुश हो बेटा, आओ बैठो। राकेश, अगले महीना सपना का फाइनल एग्जाम है, इसीलिए तुम्हें बुला लिया ताकि उसकी तैयारी तुम अच्छी तरह से करवा दो। चाचा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। नमस्ते आंटी। कैसे हो राकेश? बहुत दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ। हाँ आंटी, काफी दिनों के बाद। और कैसे हो राकेश? तुमने शादी किया कि नहीं? हाँ आंटी, हुई ना, और फिर से अकेला भी हो गया। क्या मतलब? मतलब आंटी, कोरोना काल में बहुतों ने अपनों को खो दिया, मैंने अपनी पत्नी खो दी। ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ आदेश। जी चाचा जी, पर छोड़िए ये सब, बताइए सपना कहाँ है? सपना अपने कमरे में है। अब उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। जा। हर कोई अपने जीवन में परेशान है, बेचारा राकेश भी। आप सही कह रहे हैं, राकेश के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर के उलझनों में
ऑफिस का काम भी ठीक से नहीं हो रहा। सुमन, मेरा बैग ला दो। जी लाती हूँ। आप? मैं राकेश, तुम्हारा ट्यूशन टीचर। ओह, आइए ना सर, आइए ना, मैं आप ही का वेट कर रही थी। आइए। लो, इसे सॉल्व करो जरा। क्या बात है, आप जब से आए हो मुझे ही देखे जा रहे हो। मैं आपको अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दरअसल पिछली बार जब हम मिले थे तुम एक प्यारी सी बच्ची थी, पर अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुमसे नजर ही नहीं हटा पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर देखिए मुझे, जी भर के देखिए, मुझे याद कर आपकी रात अच्छी कटेगी। बड़ी होने के साथ तुम शरारती भी हो गई हो। क्या करें, अब पढ़ाई में इतना प्रेशर है, थोड़ी मस्ती भी ना करे तो बीमारी मुझ पे हावी नहीं हो जाएगी? बीमारी? टाइप 1 डायबिटीज। मुझे डायबिटीज है और पापा मम्मी को लगता है कि मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, पर आपको तो पता ही होगा डायबिटीज लाइलाज है। हाँ पता है, सुनकर बुरा लगा। नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है। और वैसे भी हर 4 इंसान के बाद एक डायबिटिक है, और मैंने तो इसके साथ जीने का मन बना लिया है। बस मुझे कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे इस बीमारी के साथ एक्सेप्ट कर ले। That's it. मतलब कोई भी अपने लड़के की शादी मुझसे नहीं कराना चाहते। सब कहते हैं कि इस बीमार लड़की को घर ले जाकर के मुसीबत क्यों मोल लेना। ऐसी बातें मत सोचो, तुम काफी बोल्ड हो। आई एम श्योर कि तुम्हारी शादी जल्दी होगी और किसी अच्छे लड़के से होगी। ओके सपना, आज जो भी पढ़ा उसको अच्छे से रिवीजन करना, बाकी फिर कल मिलते हैं। ओके सर।
आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? भैया का फोन आया था, लड़के वाले सपना को देखने आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत घबराहट हो रही मुझे। कैसी घबराहट? पता नहीं, इन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा? कहाँ से लाऊंगा ऐसा परिवार जो मेरी बेटी को अपना ले? पहले उन्हें आने तो दीजिए, शायद वो शादी के लिए तैयार हो जाए। एक पिता के कंधे की जिम्मेदारियां कब बोझ बन जाती है, आज मुझे एहसास हो रहा। एक ही तो बेटी है हमारी, उसकी जिंदगी संवर जाती तो हम लोग की जिंदगी सुकून से गुजर जाती। आप ठीक कह रहे हैं, हमारी चाहने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक ऊपर वाले नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सुमन, मेहमान आने वाले हैं, सपना को बता देना। बार बार ना सुनकर उसका भी दिल बैठ गया होगा, ना जाने बेचारी के दिल पर क्या गुजरता होगा। राकेश, तुम्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है बेटा? नहीं चाचा जी, कोई परेशानी नहीं है। और बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छा पापा। और आपको पता है, मेरा तो पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। राकेश बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो मन में मत रखना, मुझे बता देना। जी चाचा जी, जरूर। ठीक है बेटा, तुम लोग पढ़ाई में ध्यान रखो, मैं चलता हूँ। ओके सपना, तुम अच्छे से रिवीजन करो इसको। चलता हूँ। ट्यूशन मास्टर बन के आए, अब कब मेरे दिल में उतर गए पता ही नहीं चला। तुम्हारे प्यार में पड़े हुए 1 महीना हो गया, अब कब समय बीत गया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हाँ यार, ये सब बड़ा ही अजीब है, पता नहीं कैसे। तुम्हारे पापा मुझे बहुत मानते हैं, जब उन्हें पता चलेगा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ओहो, वो कुछ भी नहीं सोचेंगे। अब तुम इतना टेंशन मत लो, समझे? राकेश, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, प्लीज। सपना, तुम्हारा भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। कभी ऐसा मत करना। कभी नहीं, तुम्हारा भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ। बस तुम्हारे पापा को हमारा ये प्यार। राकेश को आने से अब मना कर दीजिए। क्यों? मेहमान आ रहे हैं, सपना की शादी हो जाएगी और सपना कितना पढ़ेगी? उसे तो सिर्फ एग्जाम ही देना है ना। तो एग्जाम तक तो पढ़ेगी ना। उसकी जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं समझते हैं। घर की इज्जत ससुराल चली जाए, इससे जरूरी कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। सपना को मेहमान के बारे में बताया? नहीं नहीं। सपना बेटा, बैठो। जी पापा। बेटा, आज एक बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है। ऊपर वाले ने चाहा तुम्हारा इस बार रिश्ता तय हो जाएगा। लड़का बिजनेसमैन है। क्या पापा, हर बार एक ही बात? कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा मेरी बीमारी के बारे में जान के। और मैं एक बार और ना नहीं सुन सकती। प्लीज आप मेहमानों को मना कर दीजिए। बड़ी मेहनत से रिश्ता ढूंढा हूं। जाओ उसे मनाओ, वरना क्या करूंगा।
क्या हो रहा है सपना? माँ, मैं और लड़कों वालों का नाम नहीं सुन सकती हूँ। प्लीज आप मेरी शादी की चिंता छोड़ दीजिए। और वैसे भी लड़के वाले मेरी बीमारी के बारे में जान के मुझसे शादी नहीं करेंगे। बकवास मत करो। चलो पापा बुला रहे हैं। पापा प्लीज मेरी बात मानिए। आप ये रिश्ता ढूंढना छोड़ दीजिए। प्लीज ये सब बंद कर दीजिए। आप मेरी शादी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। चुप रहो। हम सब समझते हैं तुम्हारा चक्कर उस राकेश के साथ चल रहा है। सपना, ये तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? हाँ पापा, माँ सही बोल रही है। मैं राकेश सर से प्यार करती हूँ। अरे बेशर्म लड़की, वो शादीशुदा है। पर माँ, उसकी बीवी शादी के 2 महीने बाद कोरोना से मर चुकी। अब वो अकेला है। सपना, तुम्हारी बीमारी के बारे में जानकर राकेश भी तुमसे मुंह फेर लेगा। नहीं पापा, राकेश को मेरी बीमारी के बारे में पता है और वो मुझे मेरी बीमारी के साथ एक्सेप्ट कर रहा है। प्लीज पापा, आप समझो मेरी बात। ऐसा मत करो, प्लीज 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 पापा, प्लीज। बकवास बंद करो। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम राकेश को भूल जाओ। नहीं माँ, नहीं, मैं राकेश को नहीं भूल सकती। मैं उसी से शादी करूंगी पापा, प्लीज। पर बेटा, हमारा समाज। क्या समाज पापा, क्या समाज? मैं यहाँ बीमार हूँ, कहाँ है समाज? आप परेशान हैं, कहाँ है समाज? हाँ, कोई भी हमारी मदद कर रहा है क्या? कोई भी नहीं। तो आप समाज के बारे में क्यों सोच रहे हैं? ये सब कुछ हम और आप, बस हम ही और आप झेल रहे हैं और कोई भी नहीं। और समाज आता है, हम मुंह फेंक कर चला जाता है। और इतना ही नहीं पापा, वापस जाकर मेरी बीमारी के बारे में मेरा मजाक भी उड़ा रहे होंगे। इसमें क्या आप लोगों की इज्जत नहीं जाती मम्मी? सपना, हमें कुछ नहीं सुनना। हमें ये सब मंजूर नहीं है। नहीं माँ, नहीं, इस बार नहीं, प्लीज। रुक जाओ सुमन, सपना ठीक ही तो कह रही है। ये आप क्या बोल रहे हैं? समाज दूसरों के परेशानियों को नहीं समझता है, बल्कि अपने सहूलियत के हिसाब से काम करती है। और राकेश में बुराई क्या है? अच्छा लड़का है और वो सपना को पसंद करता है और सपना भी उसे पसंद करती है। और मुझे इनके प्यार से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सपना की बीमारी को कोई नहीं अपनाएगा। और आजकल तो लव मैरिज आम हो गया सुमन, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मैं ठीक बोल रहा हूँ। पता नहीं ये सब ठीक रहेगा या नहीं। सुमन, सब ठीक होगा। हमने इतना कोशिश किया फिर भी नाकाम रहे। हमारी सपना को प्यार हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्यों ना बेटी की खुशी में हम लोग भी खुश हो जाएं। पापा, मुझे पता था आप मेरी बात जरूर समझेंगे। क्यों नहीं समझूंगा? बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है?